प्रणाम जी सभी को। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा महाभारत के युद्ध के उपरांत पांडवों और श्री कृष्ण जी के मध्य हुई चर्चा है। उस चर्चा में पांडव श्री कृष्ण जी से कलयुग के विषय में पूछते हैं। वो उत्सुकतावश श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं, जिसमें भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर होते हैं। वो कहते हैं, हे माधव, हमने सुना है कि आने वाला युग बहुत बुरा है और वह कलयुग के नाम से जाना जाएगा। तो हम उस युग के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें और हमें बताएं कि वह युग अच्छा है या बुरा है, कैसा युग है। श्री कृष्ण जी उनकी इस बात को सुनकर हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ, वास्तव में वह युग कुछ इस युग से बहुत भिन्न है। आप अलग अलग दिशाओं में जाओ और जिस प्रकार के दृश्यों को देखो, उन दृश्यों का वर्णन मुझसे करो। इस प्रकार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। युधिष्ठिर क्या देखते हैं? बहुत सुंदर सुंदर हंस जो एक सरोवर में तैर रहे होते हैं। उनके स्वर्णिम रंग के पंख, जिनके ऊपर श्लोक लिखे हुए हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, चमकदार। लेकिन एक चीज देखकर युधिष्ठिर भौचक्के रह जाते हैं। वो देखते हैं कि वो हंस मांस खा रहे थे। तो जो उनके दूसरे भाई हैं, भीम हैं, वो दूसरी दिशा में गए हैं। वो देखते हैं कि 2 मटके हैं और उनके पास में रखे हुए 10 मटके हैं। जब उन दोनों मटकों में से पानी को रिक्त किया जाता है तो वो 10 के 10 मटके उन दोनों मटकों से पूर्णतः भर जाते हैं, पूरे भर जाते हैं। लेकिन जब उन 10 मटकों में से पानी वापस उन 2 मटकों में डाला जाता है तो वो दोनों मटके पूर्णतः नहीं भर पाते, आधे से भी कम रह जाते हैं। यह देखकर भीम बड़े अचंभित होते हैं। भाई, पता नहीं क्या घटना है। अर्जुन जो दूसरी दिशा में गए होते हैं, वो देखते हैं 3 तालाब हैं बिल्कुल एक सीध में, और उनमें पानी भरा हुआ है और एक तालाब से पानी दूसरे तालाब में जाना चाहिए, लेकिन वो देखते हैं कि पहले तालाब से पानी सीधा तीसरे तालाब में जा रहा है। यह देखकर अर्जुन बड़े अचंभित होते हैं। भी मध्य का जो तालाब है वो तो खाली है और सीधा पहले तालाब से पानी तीसरे तालाब में जा रहा है। बड़े अचंभे की बात है। फिर इसी प्रकार नकुल, सहदेव देखते हैं कि बहुत ऊंचे ऊंचे हाथी हैं एक जंगल में। फिर अंत में देखते हैं कि वो ऊंचे ऊंचे हाथी 2-2 सूंड वाले हैं, जबकि हम देखते हैं वास्तव में हाथियों की तो एक ही सूंड होती है। लेकिन वो ऊंचे कद वाले हाथी सारे 2-2 सूंड के स्वामी थे। बड़ा अचंभा होता है कि क्या गजब है। सभी हाथियों के एक एक सूंड होने चाहिए और यहाँ पर तो हाथियों के 2-2 सूंड हैं। फिर उनमें से ही एक भाई जो सबसे छोटे होते हैं, वो देखते हैं कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है बड़े प्यार से। वो देखते रहते हैं, लेकिन वो फिर क्या देखते हैं, इतना अजब का दृश्य। वो गाय इतना चाटती रहती है कि बच्चे का, यानी कि उस बछड़े का रक्त बहना शुरू हो जाता है और रक्त बह बह कर वह
बछड़ा मरने के कगार पर पहुंच जाता है, फिर भी गाय, उसकी माता प्रेम में उसको चाटती रहती और चाटते चाटते ही उस बछड़े की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर बड़ा अचंभित होता है कि यह क्या हुआ, कैसा प्रेम है, माता ने ही बच्चे को मार डाला। तो वो सभी भाई अपने अपने अनुभवों को लेकर जब श्री कृष्ण जी के पास लौटते हैं, बताते हैं, तो श्री कृष्ण जी सर्वप्रथम युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या देखा आपने। युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैंने देखा कि बड़े बड़े सुंदर हंस हैं, सुंदर सरोवर में तैर रहे हैं, पंखों पर श्लोक लिखे हुए हैं, लेकिन वो खा मास रहे थे। श्री कृष्ण जी कहते हैं भी ऐसा ही होगा, कलयुग के बड़े बड़े संत होंगे, महात्मा होंगे, कहने के लिए बड़ा ज्ञान देंगे लोगों को, बड़ी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वो वास्तव में संत नहीं होंगे। वास्तव में उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। वो शराबी, शराब का सेवन करने वाले, मांस का भक्षण करने वाले और लोगों के पास बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने वाले होंगे। तो इस तरह के लोग बहुत होंगे कलयुग में, बहुत बहुत सारे शिष्य बना लेंगे। तो अचंभा होता है। फिर भीम से पूछा जाता आपने क्या देखा है। भीम कहते हैं कि मैंने देखा कि 2 मटकों में से 10 मटके पानी के पूर्णतः भर गए, लेकिन जब उन 10 मटकों में से पानी वापस उन 2 मटकों में रिक्त किया गया तो वो 2 मटके बिल्कुल भी ना भर पाए, बिल्कुल थोड़ा सा ही जल उनके अंदर इकट्ठा हो पाया। भीम से श्री कृष्ण जी कहते हैं ऐसे ही होंगे कलयुग के लोग। वो 2 मटके माता पिता हैं और वो 10 मटके हैं उनकी संतानें। यानी कि माता पिता अपने 10-10 पुत्रों का पालन कर देंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई खर्च जो भी होगा, खाना पीना सब कर देंगे, लेकिन बुढ़ापे में जब उन माता पिता को अपने औलाद की ज़रूरत होगी तो वो 10 औलादें मिलकर भी, 10 संतानें मिलकर भी उन 2 माता पिता का पेट तक नहीं भर पाएंगे। यानी कि उन्हें अपमान का सामना करना पड़ेगा। उनको कहेंगे आप उसमें बैठ जाओ, उसमें बैठ जाओ, तो बहुत ही भयानक स्थिति होगी माता पिता की तो कलयुग में। फिर अर्जुन से पूछा जाता है कि आपने क्या देखा। अर्जुन कहते हैं मैंने देखा कि 3 सरोवर हैं एक ही सीध में, और पहले सरोवर से जल सीधा तीसरे सरोवर में जा रहा है, मध्य का सरोवर खाली है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं ऐसे ही लोग होंगे कलयुग के। कलयुग के लोग अपने भाइयों के, कभी भी अपने दोस्तों के काम नहीं आएंगे, अपने मित्रों के काम नहीं आएंगे। कलयुग के लोग अपने से तीसरे के काम आएंगे। यानी कि कलयुग का आदमी ना तो अपने परिवार का होगा, अपने भाईचारे का होगा, ना ही अपने मित्रों का होगा, वह तीसरे व्यक्तियों के तो काम आ जाएगा। यानी कि अगर वो धन से संपन्न है तो धन से संपन्न बना देगा दूसरों को, अगर वो राज में या राज्य में किसी प्रकार के पद पर है तो दूसरों की नौकरी आदि में सहायता कर देगा, लेकिन अपने भाईचारे की और अपने मित्रगणों की वह सहायता नहीं करेगा। इस तरह के लोग बहुत होंगे कलयुग। तो बड़ा अचंभा होता है। फिर नकुल आते हैं, कहते हैं जी मैंने हाथी देखे बड़े बड़े और उन हाथियों के 2-2 सूंड थे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसे ही लोग होंगे कलयुग में। हाथी से मायने, हाथी से समझ में आता है ऊंचे लोग, ऊंचे यानी कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोग। बड़े पदों पर यानी कुछ एमएलए हैं, मंत्री हैं, सरपंच हैं, या फिर जो चौधरी लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता है, चौधर है। यानी कि देसी भाषा में हम कह सकते हैं पंचायती आदमी हैं। तो पंचायती आदमी उस समय में दोगले होंगे। यानी कि आपके पास किसी और तरह की बात करेंगे और दूसरों के पास किसी और तरह की। आपको तो कह देंगे कि हाँ हम निपटारा करवा देंगे, हम झगड़ा नहीं होने, और दूसरे के पास जाके कहेंगे इसकी तो FIR करा दो, इसका ऐसा करा दो।
यानी कि वो लोग एक तरह की बात करने वाले नहीं होंगे। जितने भी ऊंचे कद्दावर लोग होंगे वो दोहरे चरित्र वाले होंगे। हम देखते हैं एमएलए एमपी जितने भी राजनीति हैं ज़्यादातर सभी दोगले स्वभाव के हैं। इन्हें किसी के जन्म, किसी की मृत्यु से, किसी की पीड़ा से, किसी चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ये लोग आपके पास दूसरी बात करते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं तो दूसरी बात करते हैं। ये सारे ऊंचे लोग दोगले लोग हैं। तो यह कलयुग में चरितार्थ हो रहा है। फिर श्री कृष्ण जी से सहदेव पूछते हैं कि प्रभु मैंने तो इससे भी अजब नज़ारा देखा। एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है और बछड़े को इतना चाटती है प्रेम में कि बछड़ा का रक्त बह जाता है और बछड़े की मृत्यु तक हो जाती है, फिर भी वो उसे चाटती रहती है। श्री कृष्ण जी हंसते हैं और कहते हैं कि कलयुग में बिल्कुल ऐसे ही लोग होंगे, यानी कि अपनी संतान के मोह में, प्रेम में इतने खो जाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं होगा कि वो अपनी संतान का भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, अपनी संतान का अहित कर रहे हैं या हित कर रहे हैं। वो प्रेम में अगर बच्चा बाहर विद्यालय आदि में कहीं भी पड़ोस में कोई शरारत करके आएगा, गलत काम करके आएगा, तो वो अपने बच्चे का विरोध करने की बजाय, उसकी पिटाई करने की बजाय उसका पक्ष ले लेंगे। ये कहेंगे हमारे बच्चे का कोई कसूर नहीं है। अध्यापकों आदि को भी स्कूलों में जाकर, विद्यालयों आदि में जाकर सीधा बोलेंगे मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना। वो नहीं जानते कि अपने बच्चे का विनाश कर रहे हैं, पतन कर रहे हैं, और उनका बच्चा जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार कलयुग की ये बहुत सारी निशानियां श्री कृष्ण जी ने उन पांडवों को बताई। तो दोस्तों, आपको कलयुग के विषय में श्री कृष्ण जी के द्वारा उदाहरणों सहित यह चर्चा जो की गई थी, सुना दी गई है। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, आपका बहुत धन्यवाद होगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। धन्यवाद, प्रणाम जी।